हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके स्पोर्ट्स कोटा में जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके लिए 10 नवंबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, जो वैकेंसीज है वो आपके पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए वैकेंसी आपकी रहती है, जिसके लिए जो स्केल ऑफ पे है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में आपको एज क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बैचलर डिग्री होल्डर, 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट और साथ में 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए स्टेज 1 जो है वो है आपका यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस को देखिए आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एप्लीकेशन स्टेज 1 का है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होगा इसमें आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर देना है, आपकी मेल आईडी आपको देनी है और उसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर सकें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेम है, तो आपको यहाँ पर आपका नेम देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको देना मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फादर या गार्जियन नेम आपको देना होगा, या आप यहाँ पर फिल करेंगे। कैटेगरी आपकी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो डीओबी है मीन्स डेट ऑफ बर्थ वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो एक कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। तो सबसे पहले आपका है आधार कार्ड नंबर, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप 3 साल की कम से कम सर्विस आपने की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर नो करना होगा। इसमें फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखिए यस करते हैं तो आपसे पूछता है कोई आपकी सब कैटेगरी इनमें से कौन सी है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है ईयर ऑफ पासिंग, 10th का ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप 10+2 पास आउट है या नहीं है। अगर आप ओनली 10 पास है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, अगर आप 10+2 पास आउट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछता है कि फ्रेंड्स जो ईयर ऑफ पासिंग है 10+2 का वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास बैचलर डिग्री भी है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बैचलर की जो पासिंग आपकी डिग्री है वो कौन से ईयर में है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि जो आपकी नेशनलिटी है वो इंडियन है या नहीं है। अगर इंडियन है तो आप यस कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको पूछता है आपका एड्रेस। 2 तरह से एड्रेस पूछता है, पहला है प्रेजेंट एड्रेस जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहां पर आप प्रेजेंटली रहते हैं, और ये होता है परमानेंट जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पूरा एड्रेस आप जो भी लिखते हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। आपका स्ट्रीट नेम क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका फ्रेंड्स पंचायत कौन सा है, मंडल कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी मैंने अभी तक फिल की है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर है। आपको फ्रेंड्स आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करने के बाद अगर फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपके अपलोड होंगे, 10 का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। डीओबी सर्टिफिकेट में भी आप 10 का सर्टिफिकेट ही अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो 10+2 की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, आपके डिग्री की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है और ये सब अपने जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे। आपका जो कम्युनिटी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और ये फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होगा और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप इसे डाटा को यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी हाईएस्ट लेवल कंपटीशन का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो प्रेफरेंस है वो आपको टोटल 6 प्रेफरेंस दी गई हैं। आपने अगर मान लीजिए सबसे पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपने पार्ट लिया है तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जहाँ पर फ्रेंड्स आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट या यूटी को इन फ्रेंड्स सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। जिन्होंने यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में पार्ट लिया है उनको थर्ड प्रेफरेंस मिलेगी। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उसमें से आपको आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्पोर्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इनमें से कौन सा स्पोर्ट आपका रहा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो स्पोर्ट है उसमें जो आपने जिसमें पार्ट लिया था जिस कंपटीशन में उस इवेंट का नाम क्या है वो नाम आपको देना है। यहाँ पर ईयर ऑफ इवेंट आपको देना होगा, आपने उस इवेंट में कब पार्ट लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो इशू डेट कौन सा है, मतलब जो सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। किस पोजीशन में आपने इसको कंप्लीट किया, अगर कोई पोजीशन है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप 0 की एंट्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोई मल्टीपल यहाँ पर देखिए कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स का तो आप मल्टीपल भी एंट्री कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से चेक जरूर कर लें। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके पास फॉर्म होना चाहिए जो कि जो है आपका यहाँ पर अथॉरिटी द्वारा अवार्ड हो वो जानकारी आपको दी गई है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपने पार्ट लिया है तो जो सेक्रेटरी है नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न का उसके द्वारा अथॉरिटी के द्वारा आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से आपको लिस्ट दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर जो है आपके पास होना चाहिए और उसके बाद ही आप इसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस डाटा को डिक्लेयर करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है फॉर्म नंबर आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और ये फ्रेंड्स आपको जब अपलोड कर देंगे इसके बाद आपको इस डाटा को डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको फाइनली यहाँ से इसे सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन आता है इसमें आपको प्रेफरेंस देनी है। आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। तो प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस फिल करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है सर्किल प्रेफरेंस। तो आप सबसे पहले किस सर्किल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप नंबर ऑफ वैकेंसीज भी चेक कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर जो है आपकी एंटर करनी होगी। इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस को एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको बताना होगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ पर बुलाया जाएगा, तो आप उस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से सबमिट आप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट रख सकते हैं। अगर आपका फी पेमेंट लगता है तो आपको फीस पे ऑनलाइन यहाँ पर करनी होगी और ये ध्यान रखिएगा जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट को ही फीस यहाँ पर पे करनी है ऑनलाइन मोड में और इसके लिए जो फीस है वो 100 रुपीज़ आपकी यहाँ पर रहती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप अपनी जो फीस है या पेमेंट है उसको आप कंप्लीट यहाँ पर कर पाएंगे। फीस फ्रेंड्स सभी की लगती नहीं है, यहाँ पर जो फीस है वो सिर्फ ओनली तभी आपकी यहाँ पर लगेगी अगर फ्रेंड्स आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है उस कंडीशन में, और आप उसके बाद लास्ट में आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर उनके लिए जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 आपको यहाँ पर इस तरह से फॉर्म दिए गए हैं। तो जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है उनके द्वारा ये फॉर्म आपके जो है सील्ड और साइन होने चाहिए तो ही आपका ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।